नमस्कार दोस्तों, हमने 2 वीडियो तक पढ़ लिया था खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक के बारे में। और 2 वीडियो में हमने प्रागैतिक काल के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदोस्त, यूनानी, ग्रीक लोगों के इस इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दल्ला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट, मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के मेलुआ कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा जाता है। मेलुआ नाविक का देश है। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस काल के निर्धारण रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन मिश्रण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की वर्तमान सर्वसामान्य अतिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। नोट: तिथि निर्धारण के कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वो उतनी प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व नई एनसीईआरटी के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुज आकार की सभ्यता है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब और पूर्व में आलमगीर यूपी और हिंडन नदी और दोमाबाद MP महाराष्ट्र, प्रवास नदी दक्षिण में और दास्क नदी सुत्कागेंड और बलूचिस्तान पश्चिम में है। सिंधु सभ्यता के विस्तार भारत के अफगानिस्तान में फैली थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 ईस्वी तक विद्यमान रही। 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व मध्य अपने परिपूर्ण अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपूर्ण अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी और कालीबंगा है। अफगानिस्तान में स्थित सोतकगोई मंडीकर हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक स्थल है। सोतकगोई उत्तरी अफगानिस्तान का कोकचा और अक्सर नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता में अब तक 350 अधिक स्थल प्रकाश आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात। लगभग 200 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। 921 ईस्वी पूर्व, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसे पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दरगीगत टीला होता था। जो ऊंचे टीले पर स्थित हड़प्पा से वास्तविक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले, जिसके कुल क्षेत्रफल 27-45 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरक की देवी का माना जाता है। यह आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खनन सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसे सिंधु के बाग नकलसी के नाम से जानते वर्षभ युक्त मुद्रा प्राप्त है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है,
जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर गहरा है। स्नागार सर्वोत्तम गिरी पुष्पक जिस्पम का सर्वोत्तम प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलदोरी बनाया गया है। यह विशाल स्नागार धर्मराष्ट्र संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियों बनी हुई है। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैंड विशाल स्नागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से एसलम्बी हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष मिले। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी है। वह नग्न अवस्था में है। यह इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिसे आद्य विश्वास 3 वाले देवताओं को चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता एस.आर. राव रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 में यह से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया व्यापार से प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साथ रंगपुर के लोथल में मिले हैं। चंदोदड़ो के उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। इस सर्वोत्तम खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की। यह औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनकेत, सीपी, अस्थि तथा मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते बिल्ली पीछा करते हुए चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रशासन लिपस्टिक को अलगवंदा हाथी मिला। यहाँ से झुकर झांगन सांस्कृतिक अवशेष मिले। कालीबंगा एवं परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल के कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगा में शवों के दाह संस्कार के प्रमाण मिले। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसे 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भवाचू तालुक में स्थित यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन विशाल नगर है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया था। यह दुर्ग मध्य नगर निचले शहर में विभाजित था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों में घिरा था तथा अति विश्व जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता अनूठा नगर था। नोट: धोलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में पाई गई थी। यह स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिशीयुक्त सूचना पट बोर्ड भी मिला। सुरकोटकुंडा भी गुजरात में स्थित है। यह सुरकोटकुंडा हमें घोड़े के अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात में काठियावाड़ जिले में स्थित। यहाँ से हमें चावल के दाने साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के लोग की लिपि ज्ञान था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। यहाँ दाई से बायों लिखी जाती थी। गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 से भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जिसके शहर प्राणी पर बसे थे और सड़कों पर एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित थे: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग।
सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। यह कांस्य तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ के पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलने का शिकार कराना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और माता देवी की उपासना भी विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के मात्र संवर्तक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्ति मिलती थी। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें सेलखिड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। पहली मोहरों में एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति है। दूसरा पशुओं में कुब्बड़ वाला शान से ज़्यादा पूजनीय था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो ताराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल में चावल, रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता के पशुपालन भी होता था। सेंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी और मुद्रा व्यवस्था प्रचलन थी तो व्यापार वस्तु विनिमय किया जाता था। सिंधु के पूर्व क्षेत्र के संदर्भित करने के लिए 6वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले को हिंदू नाम दिया था। विदेशी व्यापार, टीन अफगान ईरान, गोमत सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक अफगान ईरान में वस्तुएं और प्रदेश, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान उमल, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरानी राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गार्डन चाइल्ड व मॉनिटर व्हीलर, आर्यों का आक्रमण, एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल व मेके, बाढ़, सर जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, यू.आर. केनेडी, प्राकृतिक आपदा, मध्यस्थ नदियों के रूप में बदलने से। सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य प्रारंभिक जानकारी, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर के कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI का जनक कहा जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी ने हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया। इससे क्वेश्चन बनता है। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग के समकालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ये वाला चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रमुख स्थल और स्थिति और उत्खननकर्ता और खोजकर्ता नदी। हड़प्पा पाक के पंजाब प्रांत सारिता जिलों में है। दयाराम साहनी ने 1931 में मध्यस्थ में 1926 व्हीलर ने 1940 में रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो पाक सिंधु प्रांत का लरकाना जिला। राखालदास बनर्जी 1922-21 में, व्हीलर 1930 में सिंधु। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। एस.आर. राव 1953 में 54 में भोगवा नदी किनारा। धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। J.P. जोशी 1967-1968 में रविंद्रनाथ सिंह विशिष्ट ने 1990-91 में लूनी नदी किनारा। चुनउदड़ो पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला। मेके 1925 में N.G. मजूमदार ने सिंधु में। सुरकोटगा कच्छ गुजरात। जगपति जोशी ने 1972-75 में भोगवा नदी किनारे। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात। रंगनाथ राव ने 1953-54 में मादर नदी किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष और घग्गर नदी किनारे। कोटजी सिंधु प्रांत के खेरपुर। फजल अहमद और सिंधु नदी किनारे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में।
यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 में हिंडन नदी किनारे। दोमाताबाद अहमदनगर महाराष्ट्र एम प्रदेश पांडे और राव प्रवार एवं साली 1959 के बने। सुतका गेंडोर पाक के मकराना में समुद्र तट के किनारे आरएल स्टाइल 1927 में दास नदी के किनारे। रोपड़ जिला पंजाब यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में सतलज नदी के किनारे। बनवाली हिंसार हरियाणा विशिष्ट 1974 में रंगोई नदी के किनारे। सोतकाह द बलूचिस्तान जॉर्ज हिल्स 1962 में घग्गर नदी के किनारे, सादीकोरा नदी के किनारे। राखीगढ़ी हिंसार जिला हरियाणा रफील मुगल अमरनाथ 1957 घग्गर नदी के किनारे। देसलपुर कच्छ गुजरात 1953-64 में पांडे एम के ढाके भी सुब्रमण्यम बामू चेला किनारे। कुणाल हरियाणा जैसे यात्री व सीएम आचार्य कोसी नदी के किनारे। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात 1982-95 तक 7 बार उत्खनन किया भादर नदी किनारे। रोजदी सौराष्ट्र मिताथल भिवानी हरियाणा सूरजनाम 1958 चोटांग व यमुना नदी के मध्य। मांडा जम्मू कश्मीर जेपी जोशी 1976-77 चिनाब नदी के किनारे। बालकोटा पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा जॉर्ज हेंडन 1963 कुनार नदी और नेसुक नदी के किनारे। प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा R37 कब्रिस्तान विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी श्रृंगार पेटिका, स्टैच्यू ऑफ प्रिंट पुजारी प्रतिमा। मोहनजोदड़ो जलप्राप्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े, सद्यतन स्नानागार, ग्रेट बाथ। तीसरा लोथल, हाथी दांत, पैमाने, घोड़े, मूर्तियां, फारस, मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन बंदरगाह, अग्निवेदिका। धोलावीरा से नगर 3 भागों में विभाजित था, पूर्व, मध्य, पश्चिम। चनुदड़ो अलंकृत हाथी, खिलौने, लिपस्टिक, ईंटें मिली। सुकर्ण घोड़े की हड्डियां मिली। रंगपुर धान चावल की भूमि के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग धान मिले। ईंटों का प्रयोग युगल समाधि अग्नि में मिलते। कोटदी मृणान कांस्य चूड़िया धातु उपकरण मिले। आलमगीरपुर सिरमेक उत्पाद मर्दान की मूर्तियां मिली। दोमाताबाद से धातु का रथ मिला। सुतका गेंडोर से तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन और रोपड़ कृषि गेहूं चावल साक्ष्य मिले। बनवाली से तिल्ली सरसों ढेर कच्चे किस्म जो सड़क नालियों के अवशेष, हल्की पटकाई मिट्टी, मोरे टोकर और हत्थ मिले। सतका से परिपक्व बस्ती व मिलन विलसात के सामान व्यापार मिले। राखीगढ़ी से चबूतरे पर बनी अग्निदेविका की मिट्टी मनके मिले। देसलपुर से विशाल दीवारों वाला भवन जिसे छज्जे वाले कमरे मिले। कुनाल चांदी के 200 मुकुट मिले। रोजदी से मुकुट गेहूं के साक्ष्य मिले। मिताथल से चांदी के आभूषण व बर्तन लंबी सुराही मिली। बनमाली से जो मिनट के हल की आकृतियाँ मिली। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही।